अब ये 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की, तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुना के छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख योनियां भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूं कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से
हरिचर्चा ना भावे, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जी परखते कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जी परखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए कारण, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहां रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहां रोटियां मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हमारे को ये मार्क, हम यहाँ दुखी होते हैं। कहते राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा होकर के गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था, लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया। वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को उनसे भी, पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए,
और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा। तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, और होवें दुखी संसार में आग गई यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता, इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा 1 लाख वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहां परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहां के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूं। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बो गया। और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो क्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता है उसके बाद मेरा 1 लाख वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ। भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ, मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरे भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूं कि भक्ति बनी, तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर काग चंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए काग चंड के घर लेगी। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है।
फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के गरुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की कसक जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, एक ही घर में एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तने देवी देवता छोड़ दिए, तने बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बना कर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है। अब वो कौवी वापस आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवरिश कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लगे हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज़ से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज़ के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े, कोयल वाले काग वाले वहीं रह गए। अब कोयल कभी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कौवी वापस आ जाती है कि कहीं पीछे ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए, उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वहीं रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर शाने नहीं हुए हैं, भी समझन जोगे जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार पिछले संस्कार प्रारब्ध से ये सब आपका पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे कागभूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसने वहां रहना था। रोज ऋषि ने संत ने सत्संग करना था, उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे, गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है
ये वेद का, और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, ना आवाज सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है, ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो ये DVD बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा, और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ेगी एक दिन, और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमात्मा और काल की एक बार परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है, असली भगवान कोई और है, वहां जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूं। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, थोड़े थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते, और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उस प्रहार उसी से ये सुखी होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा, और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे, और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, वो भी मनुष्य धारण करेंगे, और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने विकसित होंगे।